दुनिया की कई बड़ी कंपनी भारत में व्यापार करने आती है। व्यापारिक रूप से भारत देश को अभी भी सोने की चिड़िया कहा जाता है। कई विदेशी कंपनी भारत में व्यापार ही नहीं बल्कि राज करती है, पर भारत की कई कंपनी ऐसी है जो विदेशी कंपनी को टक्कर दे रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के चलते हुए आपके लिए भारत देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियां लेकर आए हैं, यानी कि ब्रांड्स। आप देख रहे हैं टॉप 10 नॉलेज चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है एयरटेल। एयरटेल भारत की प्रमुख दूरसंचार कंपनी है। भारत में ग्राहकों की संख्या की दृष्टि से एयरटेल सेक्युलर सेवा की तीसरी बड़ी कंपनी है। आपने भी कभी न कभी एयरटेल नेटवर्क का इस्तेमाल किया होगा या कर रहे होंगे। एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। एयरटेल कंपनी के संस्थापक सुनील भारती मित्तल है। एयरटेल भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं, जैसे कि दक्षिण एशियाई देशों में, अफ्रीकाई देशों में और कई बड़े देशों में एयरटेल नेटवर्क है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है HCL लिमिटेड। भारत देश की सबसे बड़ी IT कंपनी में से एक HCL लिमिटेड है। भारत शेयर बाजार में HCL लिमिटेड टॉप 10 में आती है। HCL का पूरा नाम हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। HCL की स्थापना 11 अगस्त 1976 में हुई थी। HCL के फाउंडर शिव नदार है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है इंडियन ऑयल। आपने कभी न कभी इंडियन ऑयल से अपनी गाड़ी में पेट्रोल पुराया ही होगा। इंडियन ऑयल भारत देश में 47% से भी ज़्यादा पेट्रोल बेचता है। इंडियन ऑयल को भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। इंडियन ऑयल की स्थापना 1959 में हुई थी। इंडियन ऑयल सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि डीजल, केरोसिन, LPG, पेट्रो रसायन भी बेचता है। इंडियन ऑयल की कुल संपत्ति $33.64 है। हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा लिमिटेड की स्थापना 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से हुई थी, जिसकी स्थापना जैसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने की थी। आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और 1948 में महिंद्रा एंड मोहम्मद से नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कर दिया गया। और महिंद्रा के ट्रैक्टर दुनिया के 3 बेहतरीन ट्रैक्टरों में गिने जाते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है HDFC बैंक। HDFC बैंक भारत देश की एक प्रमुख बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। HDFC बैंक के चेयरमैन CM वासुदेव है। HDFC बैंक की कुल संपत्ति $71.77 बिलियन है। HDFC बैंक भारत देश में 3300 से भी ज़्यादा शाखाएँ हैं और 11,000 से भी ज़्यादा ATM है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है, जिसकी स्थापना कोलकाता में 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। 3 वर्ष बाद बैंक के पूर्ण निर्माण में बैंक ऑफ कलकत्ता से बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1 जुलाई 1944 तक यह सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। ग्रामीण विकास के मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी बैंक की कल्पना की गई जिसका फ़ायदा गांव के लोगों को हो सके। इसी वजह से 1 जुलाई 1944 को एक बार फिर नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को पुणे में NR नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी और इनके साथ अन्य 6 लोग और थे। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में की थी। 1964 में साझेदारी समाप्त हो गई और धीरूभाई ने फ्रामको और पॉलिस्टर के काम को जारी रखा। आगे चलकर 1984 में कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कर दिया। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरूभाई के पुत्र मुकेश अंबानी चला रहे हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है LIC। LIC का पूरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। LIC की कुल संपत्ति $454.33 बिलियन है। इसका मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। LIC लगभग 2048 कार्यालय देश के कई शहरों में स्थित है और इसके 10 लाख से भी ज़्यादा एजेंट भारत भर में फैले हुए हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। टाटा ग्रुप उद्योग में स्टील, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, होटल्स और कई उद्योग हैं।
भारत की शान ताज होटल का निर्माण भी टाटा ग्रुप के स्थापक जमशेदजी टाटा ने किया था। मार्च 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड की दो अहम कार जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं।